एक घने जंगल के बीचों बीच एक सफेद शेर रहता था, जिसे एक खतरनाक जादूगरनी ने श्राप दिया था। उस शेर का नाम था कालिदास। उसका श्राप इतना भयानक था कि वो रात में भयानक और गुस्से में आ जाता था। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसकी दहाड़ से जंगल के जीव डर जाते थे। जंगल में रात का अंधेरा छाते ही उसके गुस्से की गूंज हर जगह सुनाई देती थी। वहीं एक सुंदर लड़की अमारा जंगल के किनारे रहती थी। वो अपने दिल की गहराइयों में कालिदास की कहानी जानती थी और उसके प्रति एक अनजाना आकर्षण महसूस करती थी। अमारा की दयालुता और साहस ने उसे हमेशा जंगल की ओर खींचा। एक रात जब वो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, उसने कालिदास की गूंजती दहाड़ सुनी। वो भयभीत थी, लेकिन उसका दिल उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। जंगल की गहराई में उसने देखा कि कालिदास एक चांदनी रात में झाड़ियों के बीच गुस्से में गरज रहा था। उसके सफेद बालों में खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। वो जब उसे देखता तो उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा और दर्द झलकता था। अमारा ने साहस जुटाकर उसके पास जाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कालिदास ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने गरजते हुए कहा, भाग जाओ इंसान, मेरे श्राप से दूर रहो, वरना तुम्हें मेरी दहाड़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमारा के दिल में उसके लिए एक गहरी सहानुभूति थी। वो जानती थी कि उसके भीतर एक राजकुमार बसा है जो श्राप के कारण खतरनाक शेर बन गया था। अमारा ने जादुई कमल की ओर ध्यान दिया जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो जानती थी कि अगर वो इस कमल को छूती है तो श्राप तोड़ने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन उसे कालिदास के गुस्से का सामना करना होगा। वो धीरे धीरे कमल के पास पहुंची, लेकिन अचानक कालिदास उसके सामने आ गया। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि अमारा के दिल की धड़कन रुक गई। तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, वह गरजते हुए बोला। अमारा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम बस एक श्रापित आत्मा हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी सच्चाई सुनकर कालिदास का गुस्सा थोड़ी देर के लिए थम गया। वो उसके सामने झुक गया और बोला, तुम नहीं जानती इंसान, इस श्राप का बोझ कितना भारी है। मैं हर रात अपने गुस्से में जीता हूँ। अमारा ने धीरे धीरे कालिदास की तरफ बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने का प्रयास करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने कमल की पंखुड़ी को छुआ, अचानक जंगल में एक भयानक तूफान आ गया। खौफनाक आवाजें और हड्डियों को चीरने वाली चीखें गूंजने लगीं। कालिदास ने एक बार फिर गरजते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि श्राप तोड़ने की कोशिश करना कितना खतरनाक है। लेकिन अमारा ने अपने इरादे को और मजबूत किया। उसने कमल की रोशनी में कालिदास की आंखों